हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस एंड आप सभी को स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। सो आई हो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आप लोगों की छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं, आप लोगों को प्रिपरेशन क्लासेस करा रहे हैं। डेली यहाँ पे आपको एमसीक्यू सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ आपको मिल रही है डेली प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आज भी हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और सब्जेक्ट है हमारा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। पैडागॉजी का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आजकल हर एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, और इससे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्ट कर आपका सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका कथन वाला है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन है गेट्स, वुडवर्थ, स्किनर या कोहलर। आंसर कीजिए। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज वुडवर्थ। यह वुडवर्थ का कथन था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। सो ऑप्शन है यहाँ पे अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति या उपरोक्त सभी। बताइए। 62। तो देखिए यहाँ पे छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो अगेन एक कथन वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन से इसकी कोहलर, स्किनर, थांडाइक, वुडवर्थ। देखिए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, सो डेली आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। सो 63 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्किनर ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। सो ऑप्शन है थांडाइक, पेवलॉव, कोहलर या स्किनर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोल रहा है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR थ्योरी। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, बहुत ही फेमस है ये थ्योरी। तो इसको किसने दिया था, इसके प्रतिपादक कौन थे। थांडाइक थे। ठीक है, तो थांडाइक सर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है। सो ऑप्शन है पेवलॉव, स्किनर, मार्सेल, वुडवर्थ। देखिए आज यहाँ पे बहुत सारे कथन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा सर आंसर। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप लोग को थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ऐसे कथन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट पर के। 65 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्सेल ने कथन कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 66, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। सोयग अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या अनुभवजन्य सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। बताइए, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए क्या पूछ रहा है आपसे। कई बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आता, आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए, कम से कम 2-3 बार पढ़ने पर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ऑप्शन से यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह के उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। जो सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। या छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। या यह सिद्धांत की सहायता से छात्रों के अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को, देखिए और आंसर कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप लोग पढ़िए आराम से। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो हमारे जो चैनल के पुराने जो हमारे सेशंस है उसको भी अटेंड कीजिए। वहाँ पे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बाल विकास एक सीरीज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए बाल विकास का जो पैडा वाला जो सब्जेक्ट है वो आपके हर एग्जाम में लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो देखिए 67 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को, अच्छे समझ लिया होगा। तो 67 राइट आंसर ऑप्शन डी। ये सिद्धांत जो है वो छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ऑप्शन से अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत या थ्योरी है जो छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप और दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 69, अधिगम के सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम व घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑप्शन है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बताइए किस सिद्धांत के माध्यम से बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव उत्पन्न कर सकते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अधिगम का कौन सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ है। सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है, तो कौन सिद्धांत में ये कहा गया है? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम खालिस्तान चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक या युवावस्था तक। तो अधिगम कब तक चलने वाली प्रक्रिया है बताइए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अधिगम जो है वो हमारे जीवन पर्यंत तक चलते रहती है, ठीक है। वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब तक हम जीवित हैं अधिगम की प्रक्रिया चलते रहेगी। यह एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, निरंतर प्रक्रिया है। तो इसे हम ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीवन पर्यंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, अधिगम का कौन सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो विभिन्न पाठ्यक्रम के अंगों के एकीकरण पर जोर देता है, कौन सा सिद्धांत ये बात करता है? तो आई होप आप लोगों को क्लास के जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट लिया गया है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है। तो आपसे इजी क्वेश्चंस की तो आप उम्मीद कीजिए ही मत, ठीक है। आपसे ऐसे ही डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको हर तरह से आपको आंसर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए 72, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी
मनोवैज्ञानिकों की देन है, तो यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? सो ऑप्शन है मंद बुद्धि बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए। तो गेस्टाल्ट ने जो सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत, जो किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा? तो फ्रेंड्स ये जो है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है? ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, अभिप्रेरणा, उचित वातावरण या ये सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अभिप्रेरणा, उचित वातावरण, पुरस्कार एवं दंड ये सभी हैं। 75 अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि एवं विकास, अभिप्रेरणा, वातावरण व रुचि। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य कारक कौन सा होगा? एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, पता है आप लोगों को। ऑप्शन सी बाह्य कारक यानी वातावरणीय कारक ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 76, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, तो ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या या विश्लेषण। संज्ञान मतलब समझते हैं ना आप लोग, संज्ञान का संबंध किससे होता है? संज्ञान का जो संबंध होता है फ्रेंड्स वो हमारी बुद्धि से होता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख तत्व क्या नहीं है? समस्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पे क्या है, संज्ञानवादी पद्धति के प्रेरता निम्न में से कौन है? सो ऑप्शन है हॉलैंड एवं कोहलर, स्किनर एवं प्याजे, प्याजे एवं ब्रूनर, कोहलर एवं स्किनर। तो संज्ञानवादी पद्धति के प्रेरणता कौन कौन है बताइए? 77 प्याजे एवं ब्रूनर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। सो ऑप्शन है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो संज्ञान में अनुप्रयोग का विशेष महत्व है, क्यों बताइए? आंसर कीजिए, समझिए पहले क्वेश्चन को आप लोग। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, संज्ञान का सामान्य बोल चाल में अर्थ है। सो ऑप्शन है जानना, भूलना, देखना या सुनना। तो संज्ञान को अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 जानना। ठीक है, नॉलेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए संज्ञानात्मक विकास को किसने ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? सो ऑप्शन है स्किनर ने, जीन पियाजे ने, कोहलर ने या हॉलैंड ने। संज्ञानात्मक विकास को किसने ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? क्वेश्चन नंबर 80 जीन पियाजे ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस प्रकार से फ्रेंड आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपको सेशन कैसा लगा, सेशन के आपको जो क्वेश्चन के पैटर्न है आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यदि आपको कहीं भी समस्या हो रही तो भी हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में आपको समस्या हो रही है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कॉपरेट करिए हमारे साथ। हम भी यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।